रामा सामा आविजो प्रभु होए घुड़ले असवार हेलो मारो सांभळो 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 रानी ने तलरा भरता श्री रामदेव भगवान की लीला करा बखान हृदय माही आन बसो नेजाधारी भगवान। बोलो अजमल घर अवतार की हो मारवाड़ जावे जने गोडवाड़ जावे जाने गोडवाड़ जावे हो मारवाड़ जावे धनी ने गोडवाड़ जावे मारवाड़ जावे धनी ने गोडवाड़ जावे अरे सारी रे गुजरात खम्मा गावे जियो खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा अंडा तारो हमारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा। रामदेव जी महाराज बाबा रामदेव कलयुग के साक्षात अवतारी पिछम धड़ा के बादशाह भगवान द्वारकानाथ के अवतार मरुधर देव रामदेव जी महाराज जिनके चमत्कारों की श्रृंखला जनमानस सभी जानते हैं। चमत्कार जिसे मारवाड़ी भाषा में पर्चा कहा जाता है। श्री रामदेव जी के असंख्य पर्चे आज जन जन में व्याप्त है, लेकिन ये महान पर्चा जो रामदेव जी महाराज ने बाणा बोलताराम को दिया अपने जीवन काल में 24 पर्चे रामदेव जी की श्रृंखला के प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें ये पर्चा बाणा बोलताराम को दिया हुआ पर्चा महान पर्चा प्रस्तुत करते हैं और यही गाते हैं। ओ बाबा रामदेव जी ओ थाने खम्मा घड़ी बाबा रामदेव जियो थाने खम्मा घड़ी ओ बाबा रामदेव जी ओ थाने खम्मा घड़ी बाबा रामदेव जियो थाने खम्मा घड़ी हो पिछम धड़ारा राजा थारी ध्वजा पर रुके आसमान जी साचा मनसू जो कोई ध्यावे होवे भगत कल्याण जी माता मेरा तेरा लाल थाने खम्मा घड़ी माता मेरा तेरा लाल थाने खम्मा घड़ी ओ रानी ने तलरा भरतार थाने खम्मा घड़ी रानी ने तलरा भरतार थाने खम्मा घड़ी हो पिछम धड़ारा राजा थारी ध्वजा पर रुके आसमान जी साचा मनसू जो कोई ध्यावे होवे भगत कल्याण जी भाई सुगना बैरा वीर थाने खम्मा घड़ी भाई सुगना बैरा वीर थाने खम्मा घड़ी ओ बाबा करुणा का भंडार थाने खम्मा घड़ी बाबा करुणा का भंडार थाने खम्मा घड़ी। बाणा बोलताराम रामदेव जी महाराज के दरबार का बड़ा ही प्यारा पर्चा। बात उस वक्त की रामदेव जी महाराज ने बाबा बालीनाथ जी को पर्चा दिया, महान राक्षस भयंकर राक्षस भैरव का वध किया और 12 कोस के सुनसान जंगल को स्वयं बसाया। इस नगर को नाम दिया रुणिचा, जिसे रामदेवरा भी कहा जाता है। और ये कथा यहीं से प्रारंभ होती है। अरे भैरुड़ा ने मार बाबा पताड़ा दबायो, अरे भैरुड़ा ने मार बाबा पताड़ा दबायो तो रुणिचा नगर बसायो जियो भैरुड़ा ने मार बाबा पताड़ा दबायो तो रुणिचा नगर बसायो जियो। अरे खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा अंडा तारो हमारा बाप
बसाया रामदेव जी महाराज ने। और बड़े ही प्यारे राजकुमार, संत रूपी राजकुमार लोग दूर दूर से आकर उस महान नगर में बसने लगे जिसे रामदेव जी ने बसाया। और एक बाण्या बोयता राम अपने परिवार सहित आकर रूणीचा में बस गया। छोटा मोटा व्यापार प्रारंभ किया मिर्ची बेचने का और मस्त रहने लगा। मस्त रहने वाला बाण्या बोयता राम सुबह से शाम तक मजूरी करता और शाम को आकर हमेशा की तरह सत्संग में बैठता रामदेव जी के आश्रम में। प्रतिदिन शाम में बोयता राम आकर विराजता, सत्संग सुनता। रामदेव जी महाराज उसे देखते रहते। एक दिन राजकुमार रामदेव ने पूछ ही लिया, आप कौन? बोले बोयता, आपके नगर में निवास करता हूं प्रभु। बोले क्या करते हो? बाण्या बोयता ने कहा, अरे रूणीचा में मिर्चा फिर बेचू मारा बाप जी। अरे रूणीचा में मिर्चा फिर बेचू मारा बाप जी। अंधा तारा दर्शन पाऊं जियो। रूणीचा में मिर्चा फिर बेचू मारा बाप जी। अंधा तारा दर्शन पाऊं जियो। खम्मा 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 रे कवर अजमाल रा। आंधड़िया ने आख्या देवे पांगड़ा ने पाव देवे। आंधड़िया ने आख्या देवे पांगड़ा ने पाव। बाबू बांझड़िया रा, बाबू बांझड़िया रा पालनिया झुलावे जियो। खम्मा 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 रे कवर अजमाल रा। रूणीचा में मिर्चा बेचूं बाबा और आपके दर्शन पाता हूँ। रामदेव जी ने कहा, रूणीचा के सेठ और मिर्चियां बेचते हो? अरे रूणीचा सेठ कही जो और मिर्चा फिर बेचो हो। अरे रूणीचा सेठ कही जो और मिर्चा फिर बेचो। अरे दूरा रे देशा में क्यों नहीं जाओ जियो। रूणीचा सेठ कही जो मिर्चा फिर बेचो। दूरा रे देशा में क्यों नहीं जाओ जियो। खम्मा 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 रे खबर अजमाल रा। रामदेव जी महाराज, सेठ जी और रामदेव जी का वार्तालाप। सेठ जी बाया बोयता राम बाण्या की जात थोड़ी घबराते हुए कहा, बाप जी हाँ मैं जानता हूँ बाहर देश जाना पड़ता है और ज्यादा कमाई करने के लिए। बोले हाँ हाँ आप बाहर जाएंगे तो आप वहां से कुछ कमा कर लाएंगे और हमारे इस नगर की तरक्की होगी। हाँ, जैसे कहते हैं ना बाहर की करेंसी आएगी तो। रामदेव जी महाराज ने मजाक मजाक में कहा, सेठ जी आप फिक्र मत करो, आपको जाना ही चाहिए। सेठ जी ने कहा, प्रभु आपकी मजाक और मैंने जाना है कि जब बाहर जाया जाता है और आधा समुद्रिया आवे है, समुद्र पार जाऊंगा, मुझे पानी से बड़ा डर लगता है। मेरी बच्चे, मेरी पत्नी यहाँ अकेले मैं छोड़कर जाऊं और कहीं समुद्र में तूफान आ जाए और मैं फंस जाऊं, डूब जाऊं, मेरा कमाया हुआ वहीं रह जाएगा। जय राम जी की। रामदेव जी ने कहा, इसकी फिक्र मत करो, जाओ, जब भी तुम्हारे में खराब बेल आवे मुझे याद कर लेना, मैं आपका हेला संभालने को जरूर आ जाऊंगा। जाओ सेठ जी। सेठ जी ने रामदेव जी के कहे अनुसार मुहूर्त निकाला और एक शुभ दिन देखकर अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को समझाया कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। और थोड़ा सा पैसा जो जमा था वो लेकर निकल पड़े और कहते हैं समुद्र पार किसी टापू पर, किसी द्वीप पर बोयता राम जी पहुंचे और रामदेव जी का नाम लेकर वहां कोयले की खानें बिक रही थी। थोड़ा सा पैसा था, एक कोयले की खान खरीद ली। कोयले की खान खरीदी और उसे खुदवाया और बाबा की दया से, प्रभु की दया से वो हीरे की खान निकल गई। बोल रमा राजकुमार की जय। हीरे की खान। सेठ जी माला माल हो गए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने खूब पैसा बटोरा। सेठ जी धन्य हो गए, बाबा की कृपा मिली। थोड़े दिन में ख्याल आया, पत्नी की याद आई, बच्चों की याद आई। बोले अब जाना चाहिए, बहुत कमा लिया है। हाँ, रामदेव जी महाराज की कृपा से हमें इतना मिला है, रामदेव जी को भी कुछ देना चाहिए, कुछ सेनानी, कुछ निशानी ले जाना चाहिए, कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ गिफ्ट देना ही चाहिए।
सुनार को बुलाया। बोले भाई जाओ खान में जाओ और अच्छे अच्छे नगीने बटोर लो और एक अच्छा सा हार बनाओ। मन में सोचा रामदेव जी को अपन क्या दे सकते हैं। हाँ, उनके घोड़े के लिए एक अच्छा कंठा, एक माला बना लेंगे। प्रभु की दया, सुनार खान में गया और ऐसे ऐसे नगीने हाथ आए, चले गया लेकर। और जब समय आया सेठ जी की रवानगी का, सेठ जी ने नाविक से बात की और मल्लाह ने आकर समय बताया। सेठ जी को याद आया, अरे मैंने वो हार बनाने दिया था रामदेव जी के घोड़े के लिए। सुनार को बुलाया गया, सुनार आया और जब हार, वो कंठा सेठ जी के हाथ में दिया, सेठ जी के हाथ में कंठा आया और सेठ जी आंखें फिर गई। अरे बाप रे, इतना जोरदार कंठा! नीयत खराब हो गई। सेठ जी ने मन में सोचा, हाँ, मारवाड़ी में ओ हार में रामदेव जी ने देऊं, वह घोड़ा ने पहनाई, लीलो घोड़ो अटनो बटनो दुड़वाई, एक मन को बठे गिरी, एक मन को बठे गिरी, एक मन को बठे गिरी, सत्यानाश हो जाई कंठा को। लेकिन मारे घर में रही, मारी पत्नी पहनी, मारी लुगाई पहनी, पचे बाबू की लुगाई पहनी, पचे बाबू की लुगाई पहनी, पचे बाबू की लुगाई पहनी, 7 पीढ़ियां तक वो कंठो मारे काम आने को है। रामदेव जी ने क्या मालूम, उनको क्या पता, वहां जाकर इतने नगीने हैं, कोई दूसरा कंठा बनाकर दे देंगे। सेठ जी ने सारी पेटियों को बंद किया, संदूकों को बंद किया और नाविक के साथ नाव में सवार हो गए। नाव रवाना हुई, नाव रवाना हुई और कहते हैं जो बोयोड़ा बई पावेला। धीरे धीरे नाव जब मझधार में पहुंची, अचानक बादल घिराए, अचानक तूफान ने डेरा डाला और भयंकर आंधी, नाव डगमगाने लगी। सेठ जी परेशान पुकारने लगे, अरे मुझे बचाओ। नाविक परेशान, ये क्या हो गया? चारों ओर सुनसान उस समुद्र में तूफान की मचलती धाराएं, लहरें लहरों में तूफान भर गया। सेठ जी पुकारने लगे, अब मैं क्या करूं? अरे हमारी लुगाई, हमारा बच्चा। नाविक ने कहा, सेठ जी मौसम तो इतना साफ हो, वो अचानक क्या हो जो तो बानी हो लेडी को जुजमान मैं भी महरूं। सेठ जी आपने कोई गलती की है, अपने इष्ट देव को याद करो। उस तूफान में सेठ जी को याद आया, रे 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 रे, वो माला, वो कंठा मैंने रामदेव जी के घोड़े के लिए बनाया था, मैं मेरी लुगाई को पहनाने लग गया। सेठ जी पुकारने लगे, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। और सेठ जी की वाणी, दर्द भरी आत्मा की वाणी, पश्चाताप के आंसू। ओ आव आव अजमल जीरा लाला भगत बुलावे रे, ओ बाबा थाने भगत बुलावे रे, ओ बाबा दे गोवा। आव आव अजमल जीरा लाला भगत बुलावे रे, ओ बाबा थाने भगत बुलावे रे, ओ बाबा दे गोवा। ओ आव आव
करने से मैं परदेश आया बाबा, मुझे क्षमा करो बाबा, मेरी अर्जी स्वीकार करो, मारो हेलो समारो बाबा। गयो जद देश छोड़ परदेश कमावन आयो जी। गयो जद देश छोड़ परदेश कमावन आयो जी। हो जहाँ जड़ली मारी डूब रही बाबा, जहाँ जड़ली मारी डूब रही, मारो जीव घबरायो जी। ओ बाबा मारो जीव घबरायो जी। ओ बाबा बेगो बोलो आव अजमल जीरा लाला भगत बुलावे रे। ओ बाबा थाने भगत बुलावे रे। ओ बाबा बेगो ए बाबा देख, बाबा देख, बारे बोल तो घबराते हुए बाबा से अर्जी करता है, बाबा हमारा छोटा छोटा टाबर, छोटा छोटा टाबरिया हमारा रूणी चामे रुलसी रे। छोटा छोटा टाबरिया हमारा रूनी चामे रुलसी रे। ओ बा छोटा टाबरिया रो बाबा, बा छोटा टाबरिया रो, पालन कुण करती रे। ओ बाबा पालन कुण करती रे। ओ बाबा बेगो बोलो आव अजमल जीरा लाला भगत बुलावे रे। ओ बाबा थाने भगत बुलावे रे। ओ बाबा बेगो ए बाबा मारे से भूल हुई बाबा, बाना बोलता पश्चाताप के आंसू, आत्मा से निकली हुई आवाज रामदेव जी महाराज स्वीकारते हैं। मरुधर देवता भावना के भगवान, ए बाबा मारी भूल हुई, मारी भूल, मैं पश्चाताप करूं धनिया। भूल हुई यो पानियो बोई तो माफी था तू जावे जी। भूल हुई ओ बान्यो बोई तो माफी खासू जावे जी। ओ हृदय थाने धार के बाबा, हृदय थाने धार के थारो हेलो गावे जी। ओ बाबा थारो हेलो गावे जी। ओ बाबा बेगो बोलो आव अजमल जीरा लाला भगत बुलावे रे। ओ बाबा थाने भगत बुलावे रे। ओ बाबा बेगो ओ आव भगतारा भीड़ी, आव अजमल जीरा लाला भगत बुलावे रे। ओ बाबा थाने भगत बुलावे रे। ओ बाबा बेगो हे बाबा मन बचाओ बाबा। बाणा बोयता राम का हेला, उधर रामदेव जी महाराज उलीचा में अपने भाई, बड़े भाई बीरमदेव जी के साथ चौपड़ खेल रहे थे। चौपड़ 25 और उस वक्त रामदेव जी महाराज हार रहे थे, रुक गए, हेला सुना। इधर बाणा बोयता राम का हेला, उधर बीरमदेव जी महाराज बड़े भाई कहने लगे रामदेव जी क्या बात है, चाल चलो, क्या सोच में पड़ गए। रामदेव जी ने कहा मारो भगत संकट में है, मैं बचा रहा हूं, मैंने हेलो लगावे। उस वक्त रामदेव जी हार रहे थे। बीरमदेव जी ने कहा नहीं 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 नहीं, चाल चलो चाल, थे जब भी हारता रहो थाका भगत संकट में ही रहे। नहीं 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 नहीं, लीलाधारी की लीला। इधर बड़े भाई के साथ चौपड़ भी खेलते हैं, और उधर रामदेव बीरमदेव दोनों भाई
जहाज तिराई, लीलाधारी की लीला अपरंपार। इधर चौपड़ चल रही है और बड़े भाई वीरमदेव जी नहीं मान रहे हैं, बोले पास से फेंको। झट झट प्रभु का हाथ मानो अपने भगत के हिले संभालने के लिए चला गया। तूफान थम गया, लहरें शांत हो गई, शेर जी की नाव मझधार से निकल गई। और इधर चौपड़ में पासे ऐसे पड़े कि रामदेव जी हार गए। वीरमदेव जी ने आश्चर्य से देखा, रामदेव जी के हाथ को झाग लगा हुआ है समुद्र का। मुस्कुराए, बोले भैया रामदेव, भगत को तार दिया और खुद फंस गए, आप हार गए हो। बोले कोई बात नहीं, मेरा भगत बच गया, यही बहुत बड़ी बात है। लीलाधारी की लीला अपरंपार। इधर बाणा बोयता राम अपने नगर पहुंचा, रोनीचा, सीधा घर गया, पत्नी बच्चों से मिला, सब प्रसन्न, बहुत माल कमाया, बहुत धन कमाया। और अचानक याद आया, बाबा की कृपा से, रामदेव जी की कृपा से सब कुछ मिला है। और वो सारी बातें जो बीत चुकी है समुद्र में याद आई। अरे बोले पहले वो हार ले जाकर रामदेव जी को दूंगा। नहाए धोए, स्नान किया और जब अपने पेटी बिस्तर संभालने लगे, ढूंढा लेकिन हार नदारत, हार का पता ही नहीं। अरे मैंने इसमें डाला था, मैंने इसमें डाला था। सारी थैलियां सब कुछ जांच लिया लेकिन हार का कोई पता नहीं। सुबह से शाम हो गई, पत्नी ने कहा जाकर मिलकर तो आओ, पता चल गया होगा रामदेव जी को आप आ गए हैं। बोले हाँ हाँ जाता हूं। और अनमने भाव से, उदास से आश्रम की ओर सेठ जी रवाना। और राजकुमार रामदेव, संत रामदेव अपने आश्रम में बैठे। सेठ जी को दूर से आता हुआ देखा और रामदेव जी स्वयं भागकर बाहर आए और सेठ जी की अगवानी की। अरे घना रे दिना सुमहरा सेठ जी पधारिया। ओह, अरे घना रे दिना सुमहरा सेठ जी पधारिया, मारे काई से नानी ले आया जियो। घना रे दिना सुमहरा सेठ जी पधारिया, मारे काई से नानी ले आया जियो। कम्मा 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 रे कंवर अजमालरा। ओ तीरे थलिया में बाबो मिंदरियो चिरायो। तीरे थलिया में बाबो मिंदरियो चिरायो। अरे मिंदरिया में बाबो मिंदरिया में चंदनियो लगायो जियो। कम्मा 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 रे कंवर अजमालरा। वाह वाह, आओ सेठ जी आओ, बहुत दिनों से पधारे, क्या बात है, कैसे रहे हालचाल परदेश में? बोले प्रभु बस आपकी दया, आपके दर्शन वापस खींच लाए मुझे। बोले हाँ हाँ मेरे लिए तो आए ही हो आप, क्या बात है। हाँ चलो ठीक है, और क्या, हम तो परदेश जाने वाले नहीं, हम तो दिन रात इसी रूनीचा में बैठे रहते हैं। हमारे नगर से कोई बाहर गया, ये हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है सेठ जी। अच्छा मेरे लिए कुछ चीज लाए हो, परदेश से कोई वस्तु लाए हो? सेठ जी बगले झांकने लगे, बोले बाप जी, बाप जी। रामदेव जी मुस्कुराए, बोले बाण्या हो ना। खैर कोई बात नहीं, ये बताओ आपने किया क्या, कमाई व्यापार? बोले प्रभु आपके नाम से एक कोयले की खान खरीदी, उसे खुदवाया, वो हीरे की खान निकल गई। बोले वाह, हीरे की खान? बोले हाँ प्रभु। बोले आप फिर तो आप, बोले हाँ बस, बोले माला माल हो गए। बोले हाँ, वाह सेठ जी वाह, आनंद आ गया। अच्छा ठीक है, आप हीरे की खान यानी आप तो जोहरी हो गए हो? बोले हाँ थोड़ा बहुत जान लेता हूं। बोले हाँ ठहरो 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 ठहरो। रामदेव जी ने कहा सेठ जी आपके जाने के बाद हमने एक हार खरीदा है, हम तो घुड़सवार है, हम क्या जानते हैं, हमें कोई परख नहीं है हीरो की, आप जानकार है, जा देखना हम कहीं ठगीज तो नहीं गए हैं,
और रामदेव जी लीलाधारी अंदर जाकर बड़ा प्यारा कंठा लेकर हाथ में भागते हुए आते हैं और शेर जी के सामने बताकर कहते हैं, शेर जी अरे देखो देखो सेठा मैं एक हारियो खरीद्यो हाँ। शेर जी के हाथ में हार गया। अरे देखो देखो सेठा में एक हारियो खरीद्यो हाँ, खोटो है कि खैरो जरा परखो जियो। देखो देखो सेठा में एक हारियो खरीद्यो हाँ, खोटो है कि खरो जरा परखो जियो। खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा। कंठा शेर जी के हाथ में गया। शेर जी ने देखा ध्यान से, अरे चरणों में पड़ गए। बोले बाप जी प्रभु वो तो वही कंठा है, वही माला है। बोले वही माला? कौन सी माला? बोले प्रभु क्षमा करे, ये माला मैंने बनवाई थी आपके घोड़े के लिए, मुझे क्षमा करे न दाता, ये तो वही माला है। मैं पूरा सामान ढूंढ चुका हूं, ये माला वही है। अरे बोले सेठ जी ये कोई बात हुई, हमने खरीदा और आप अपना माल कह रहे हैं। बोले क्षमा करो अन्नदाता, मैं जान गया हूं प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। रामदेव जी ने कहा हाँ सेठ जी ये वही हार है, हाँ ये वही हार है। आपने हमारे घोड़े के लिए हार बनाया और जब हार को देखा नीयत खराब हो गई। आप अपनी पत्नी को, फिर बाबू की पत्नी को, फिर बाबू की पत्नी को पहनाने लगे। मैंने सोचा मेरा हार तो गया। और सेठ जी अरे जद थे बनायो सेठा जद मारो आई गयो। रामदेव जी महाराज ने हर पर्चे में एक उपदेश दिया है। यहां भी सेठ जी कभी कोई चीज किसी के निमित्त मत करे, और जब कर दी है तो वो चीज उसी की होती है। अरे जद थे बनायो सेठा जद मारो आई गयो। सेठ जी आप मेरा हार अपनी पत्नी को पहनाने वाले थे, मैंने अपना काम किया और अपना माल अपने पास लाने के लिए अरे जद थे बनायो सेठा जद मारो आई गयो। अरे जद थे बनायो सेठा जद मारो आई गयो। थारी जाजड़ लीती राई मारो लियायो जियो। जद थे बनायो सेठा जद मारो आई गयो। थारी जाजड़ लीती राई मारो लियायो जियो। खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा। अरे वारी 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 भारा कंवर ने जाधारी। वारी 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 भारा कंवर ने जाधारी। जारी झुकेड़ा में जोत सरवाई जियो। खम्मा खम्मा खम्मा
ध्वजा